नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस एक्शन में है। कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई दंगाइयों की दिल्ली पुलिस ने पहचान की है। वहीं आंदोलन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ जगहों पर आंदोलन पर बैठे किसानों का विरोध भी देखा गया। किसान और तिरंगे की आड़ में गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी को दागदार करने वालों पर को जो यहाँ पे पूरा एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो राइटिंग हुआ है, उसका हम आपको आफ्टरमाथ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ये वो टिकट काउंटर है जिसे कम्प्लीटली फोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीशे तोड़ दिए गए हैं और जितने भी यहाँ की जो बैरिकेड्स थे, जितने भी यहाँ पे जो पोस्टर्स लग रहे थे और वो बाकी जो भी यहाँ पे सामान था, उन सबको तोड़ फोड़ कर दिया गया। शर्मनाक करने की जो जो कोशिश रही है राइटर्स की, वो आपको हम अभी दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। यहाँ पे ये गेट्स यहाँ पे अभी खोल दिए गए हैं। इस तरफ भी पूरे यहाँ पे राइटर्स थे और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि मेटल डिटेक्टर्स हो, चाहे यहाँ से यूजुअली एंट्री होती है। इस पूरे इलाके में आप देखिए कि कितना तोड़फोड़ हुआ होगा। यहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स हो, चाहे यहाँ पे जो वो बैगेज काउंटर होता है, वहाँ पर भी पूरा तोड़फोड़ किया गया इस पूरे इलाके को। और अब देखिए ये एक तरीके से ये सिंबल है, ये दिखा रहा है आपको कि जो पिछले इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, जिसको कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था, उसका अब रुख बदलने की कोशिश, एक एंटी सोशल एलिमेंट्स की तरफ से वायलेंट करने की कोशिश। और यही आप पूरा ये दृश्य देखिए। अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको जूम आउट करके यहाँ पे पूरा दिखाते रहे कि कितना ये यहाँ पे वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुआ है ये पूरे इलाके में। और उसके अलावा यहाँ पे ये सिक्योरिटी रूम, ऑडियो गाइड रूम जो है, उस सब का भी तोड़फोड़ किया है। जितने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसे भी तोड़फोड़ किया गया है। और जितने भी लोग हैं, मैं यही दिल्ली पुलिस से भी उम्मीद करता हूँ और जितने भी अथॉरिटी से उनसे उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये हरकतें करी है, उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले और उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए। इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क भी इस कोशिश में साथ में जुड़ेगा कि हमारे पास भी जितनी फुटेज होगी हम अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो भी राइटर्स हैं उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और उनको जस्टिस तक लाया जाए। कैमरा पर्सन जना के साथ में आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के अपमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश से स्वतः संज्ञान लेकर न्यायिक जांच करने की मांग की है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हिंसा को लेकर एक बार फिर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को कोट करते हुए लिखा है, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से एक बार फिर कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। किसान नेता भी इस मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। किसानों ने हिंसा को सरकार और दिल्ली पुलिस की नाकामी करार दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि लाल किले पर हुड़दंग करने वाले किसान नहीं, आंदोलन में जो हिंसा करेगा उसे भगाया जाएगा। दंगाई को दिल्ली पुलिस को सौंपा जाएगा। किसान आंदोलन का 63वां दिन और 62 दिन जो हुआ, वो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल आंदोलन को लेकर खड़े करने लगा है। लेकिन राकेश टिकैत सामने आए और उन्होंने जवाब भी दिया। फिलहाल राकेश टिकैत जी 63वें दिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल भी उनसे हमने बात की थी। सर, 62वें दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। कई तरह के सवाल पहली बार आंदोलन पर उठ रहे हैं। हाँ, क्या उठ रहा? क्या-क्या? ये कहा जा रहा है कि किसान वहां चले गए, लाल किले पर चले गए, दूसरे झंडे लगा दिए, देश की हाँ। धरोहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसके अलावा अपमानित किया। इस तरह के आपने भी ये तमाम चीजें सुनी? हाँ, सुनिए, देखिए कौन आदमी था दीप संधू? कौन है? कौन है दीप संधू? दीप संधू बीजेपी का कार्यकर्ता है। सांसद सन्नी देओल उसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री के साथ भी उनके फोटो वायरल हो रहे हैं। तो इसका मतलब कौन है वो? कौन सी विचारधारा से जुड़ा हुआ है? और एक धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह के झंडे का इस्तेमाल करोगे आप किसी धार्मिक उसको? कोई किसान संगठन का कोई वो उसमें वो नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी पंजाब का लोगों का है। वो पूर्ण रूप से ये आंदोलन हमारा किसानों का है और इस तरह के लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। हम दीप संधू को जमानत करवाने थोड़ा जा रहे हैं।
उस पे जो भी उस पे धाराएं लगती है उस पर धारा लगा हुआ। आपको क्या लगता है पहले से ये पूरी साजिश का ताना बाना रचा गया? प्लान था। जो रास्ते हमारे जाने थे, जिन रास्तों को दिया गया था उस पर बैरिकेटिंग थी और ऊपर के दिल्ली जाने के रास्ते खोले गए। किसान हमारे वहाँ पे भटक कर उसमें वहाँ पे गए। जो गांव से लोग आ रहे हैं उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता। ठीक है, मतलब 8:30 और 9 बजे खबरें आने लगी कि लाल किले पर झंडा लगा दिया, लाल किले पर झंडा लगा दिया। और ये मीडिया के ये तो लोगों ने क्या कि लाल किले पे ही जाना है और ये सरकार ने उनको रास्ता दिया। हमने सब लोगों को वहाँ से फिर हटाया। वहाँ से सब लोग अपने घरों की तरफ गए और पूर्ण रूप से ना किसी पुलिस वालों ने खदेड़ा उनको। पुलिस वालों से भी हमने अपील करी और बहुत संयम। सीमाओं पर बैठे हुए किसानों को 63 दिन हो गया है। 63 दिन के अंदर कल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो घटना हुई वो एक शर्मनाक घटना थी जिसे कहा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस घटना से इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम कहीं ना कहीं खराब हुआ। बात करेंगे, मैं मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर पे। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह है। वो क्या कहते हैं कल की घटना को लेकर, जो कल घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बताएं। न, कल घटना गलत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बात ये है कि जैसे पहले से 26 जनवरी की परेड का किसानों ने ऐलान कर दिया था और पूरे देश से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके आए, तो उसमें ये था कि 23-24 तक हमें भ्रमित करते रहे कि रूट ये नहीं ये जाओगे, ये नहीं ये जाओगे। तो रूटों में बहुत इसलिए किसान आक्रोश में आए और बैरिकेड तोड़ा। उसमें ही कुछ ऐसे लोग घुस गए कि ने ये कर दिया, मामला खराब हो गया। क्या ऐसे लोग जिन्होंने हिंसात्मक रूप अपनाया था, क्या वो किसान हैं? हमें तो नहीं लगता किसान होंगे। किसान कहाँ, 2 महीने से बैठा है किसान, 2 महीने शांति से बैठा है। लेकिन हम यहाँ से गए, हमको भी यहाँ फोर्स लगा था और आगे चल के बैरिकेडिंग रास्ते में कर दी गई। वहाँ थोड़ा सा फुर्ता टकराव सा दिखा तो हमने कही कि यहाँ भी स्थिति गड़बड़ होती जा रही है, स्थिति बिगड़ जाएगी, तो इसलिए हम तुरंत यूटर्न लेके यहाँ आ गए। यहाँ बैठ के आक्रोश था। इससे ऐसे ही सब जगह हुआ कि अगर वो आउटर रिंग रोड पे अंदर जाने वाले रास्ते बंद करके और आउटर रिंग रोड को खाली कर दे देते कि आप परेड निकालो, तो कोई शांति से होता बहुत। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, क्यों कराया गया था सरकारों द्वारा, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो जाँच पता चलेगा क्या हुआ। दिल्ली में हुए तांडव के बाद किसान आंदोलन को लेकर देश भर में लोगों में गुस्सा है। रेवाड़ी में भी किसान आंदोलन को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। आंदोलनकारियों को लोगों ने हाईवे खाली करने को लेकर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तो रेवाड़ी जिले के कुछ जो सरपंचीज हैं वो आए थे और उनको आपत्ति है कि जो ये किसान हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं और उस संबंध में दोनों पक्षों की एक बैठक हुई है और प्रशासन ने भी उसमें एक सॉल्यूशन सुझाया है कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो NH-71 के माध्यम से सिंगू या टिकरी बॉर्डर आपको पहुंचाया जा सकता है। प्रशासन की तो यही कोशिश है कि जो भी माहौल है वो पीसफुल रहे और एजिटेशन जो है वो भी पीसफुल तरीके से चले और प्रशासन की जहां भी इन दोनों पक्षों को ज़रूरत होगी प्रशासन फैसिलिटेट करने को तैयार है। करनाल के घरौंडा में कुछ लोग टोल पर चल रहे धरने को उठाने पहुंच गए। वहीं प्रशासन ने नजाकत को भांपते हुए टोल खाली करने के निर्देश जारी कर दिए। तस्वीर साफ है, दंगाइयों ने दिल्ली से ज्यादा किसानों की छवि को नुकसान पहुंचाया है। आंदोलन का अंजाम क्या होगा ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए किसान संगठन आंदोलन से हटने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन, भानु गुट और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठनों ने आंदोलन खत्म कर लिया है। किसान नेता VM सिंह ने राकेश टिकैत पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। मुरारी का मैदान मिला, हमने वहां बुलाया। आखिरी वार्ता मेरी वहां 2 दिसंबर में हुई, जहां मैंने कहा कि यहां पर 1 दिसंबर में पहली वार्ता में हमने कहा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं बोता है, गेहूं उगाता है, धान उगाता है, गन्ना उगाता है। यहां से कोई आदमी नहीं गया, केवल पंजाब से बात कर रहे हो। तो मालूम चलता है उसी शाम को 3 घंटे 4 घंटे बाद राकेश टिकैत जी को बुलाया जाता है या वो खुद चल पहुंच जाते हैं और वार्ता होती है।
ये सरकारी एंट्री थी, ये सरकारी एंट्री थी जो उनको एंटर कराया गया। साजिश थी नहीं थी हमें नहीं मालूम, पर वो नीचे आके यहाँ बैठ गए थे गाजीपुर में। और 2 तारीख में जब हमने कहा कि हमें जब नहीं बुला रहे हैं किसान संगठनों को, नहीं हमें मतलब किसान संगठनों को नहीं बुला रहे उत्तर प्रदेश के, हम लोग वहाँ से छोड़ के हमने कहा जिसको जहाँ जाना है जाओ, हम आपके साथ रहेंगे, पर बुरारी हम छोड़ेंगे क्योंकि आपने धोखा दिया हमारे को। लोग आए, जाते जाते बिलासपुर के, कुछ शाहजहांपुर के, कुछ पीलीभीत के, सैकड़ों लोग नहीं थे, 70-80 लोग गाजीपुर ऊपर बैठ गए थे। फिर आने का जमावड़ा चालू हुआ और तब बैठे जब इन्होंने, हमारे संगठन के लोगों ने यहाँ पर शुरुआत कर दी, ऊपर आना चालू हुआ। तो आपने देखा कल परसों में 26 तारीख से पहले कम से कम 40-50 हज़ार लोग यहाँ पर थे, आप सबके सामने था। और अब भी वो लोग घर गए हैं, 3-4 दिन में वापस आने का है। कुछ 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, बहुत दिन से रह रहे थे, कुछ तो केवल 2 दिन के लिए आए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम लोगों ने पीछे रहकर केवल समर्थन दिया जिन जिन को सरकार ने बुलाया और कहा हमारी डिमांड वही है, गारंटी पे, एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए और दो। हमारी बात किसी ने नहीं उठाई वहां पर। अतः मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और जहां आंदोलन से कुछ संगठन पैर पीछे खींच रहे हैं, तो वहीं जो लोग 26 जनवरी के लिए दिल्ली गए थे, अंबाला में हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिला है। ये जमावड़ा उन किसानों का था जो दिल्ली से वापस पंजाब लौट रहे थे। शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि शंभू बॉर्डर पर किसी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था न बिगड़े। पानीपत के जीटी रोड के टोल प्लाजा पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों की लंबी कतार थी। किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद नेशनल हाईवे करनाल से भी लगातार किसानों के ट्रैक्टर वापस पंजाब हरियाणा की ओर कूच कर रहे हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, अंबाला, पानीपत और करनाल से, जहां बड़ी संख्या में ट्रैक्टर वापस लौट रहे हैं। तो अंबाला, पानीपत और करनाल से आप देख रहे हैं क्या नजारा है। दिल्ली से काफिले गांवों की ओर लौट रहे हैं। और वहीं किसान आंदोलन का असर हरियाणा की सियासत पर देखने को मिल रहा है। 27 जनवरी को विधानसभा से इस्तीफे की घोषणा करने वाले अभय चौटाला ने अपना वादा पूरा करते हुए इस्तीफा दे दिया है। ट्रैक्टर चलाकर अभय चौटाला विधानसभा परिसर पहुंचे और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में अभय चौटाला ने स्पीकर को बीते दिनों एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस ले, नहीं तो 27 जनवरी को मैं इस्तीफा दे दूंगा। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तस्वीर जहां ट्रैक्टर से अभय चौटाला विधानसभा पहुंचे और दूसरी तस्वीर स्पीकर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। ये 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और विधायकी से इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में हिंसा को बीजेपी की साजिश बताया। तो वहीं आंदोलन के पीछे चीन के हाथ वाले बयान को लेकर शिक्षा मंत्री पर भी पलटवार किया। अभय ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि वो चौधरी देवीलाल की पार्टी से हैं। के लिए लड़ रहा था, आज उसके खिलाफ इस किस्म के मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, जिसमें डकैती के शब्द जुड़े हुए, जिसमें लूटपाट की बात लिखी हुई है, जो 395 लगाई है। 395 का मतलब होता है आईपीसी 395 की, उसमें किसी ने डकैती मारी, किसी ने लूटपाट करी, किसी ने छीना झपटी करी। जो किसान नेता इस सारे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार ने 395, 397, 120 के तहत
आज मामले दर्ज किए हैं, जबकि जो कल का एपिसोड था सारा का सारा वो सरकार की खुद की एक साजिश थी, एक चाल थी। हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर लगता है, दिल्ली के चारों तरफ में बाकी सारे हरियाणा के बॉर्डर हैं, और हजारों ट्रैक्टर ने हरियाणा के जो बॉर्डर थे वहाँ से मार्च किया। कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई छोटा मोटा झगड़ा विवाद नहीं था। लेकिन गाजीपुर का बॉर्डर क्योंकि यूपी का था, यूपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, लेकिन कल इन्होंने जानबूझ करके कि इस शांत प्रिय जो आंदोलन चल रहा है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है, कैसे इस आंदोलन में तोड़ फोड़ की जाए, कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इसके लिए यूपी की साइड से कुछ असामाजिक लोगों को लाने का काम किया, और उन्होंने फिर इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि जो नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा था वो भावुक हो रहा था, और वो उनके बहकावे में आकर के ही कहीं लाल किले पे गया। बदकिस्मती है हमारी कि हमारे प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री बने हैं जिनको स्कूल का भी ज्ञान नहीं है, वो चाइना की बात करते हैं। उससे पूछो शिक्षा मंत्री से कि खैर के कितने दरख्त कटे हैं और कौन काट के ले गया है, कितना बड़ा सरकार का नुकसान हुआ है, और कितने दरख्त काट करके किसने ले जा करके बेचे हैं। उनको ये जानकारी तो हो सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता किसान कैसे, किसान ने तो उसके घर के दरवाजे पे जा करके क्या बोला था, आपने मीडिया में देखा होगा, किस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े किए, किस तरह से उनके ऊपर इलिगेशन लगाए। ये मैं नहीं कह रहा, लोगों के लगाए हुए हैं। जिन लोगों ने उनको वोट दिए वही उनके घर पे गए और उन्होंने कहा कि हमने तेरे को वोट दिया था, हमने तेरे को विधानसभा का सदस्य बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि तू किसान की आज अनदेखी करने का काम करे। मेरी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से बनी हुई है। चौधरी देवीलाल ने इसको पार्टी का पौधा लगाया था, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी गरीब आदमी के साथ, कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी भी सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, उन्होंने उसका साथ दिया, उस लड़ाई को लड़ा। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करेंगे। हमने बैठ कर के फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। और इससे पहले शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिल्ली हिंसा की निंदा की। गुर्जर ने कहा कि तिरंगा और किसानों का सहारा लेकर दिल्ली में व्यवस्था पैदा की गई है। कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार ने। तरफ गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी, वहीं दिल्ली में घुसने का प्रयास किया गया, बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस के पीछे ट्रैक्टर भगाए गए, ऊंची दीवारों से पुलिस वालों को कूदना पड़ा। क्या समझते हैं कोई षड्यंत्र, बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे? बिल्कुल 100% षड्यंत्र है। उस अपने षड्यंत्र को फुलफिल करने के लिए तिरंगे झंडे का इस्तेमाल और किसान का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि किसान के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा है इस देश में, किसान के और जवान के प्रति, और तिरंगे झंडे के प्रति बड़ा भारी सम्मान है। तो इन दोनों चीजों का इस्तेमाल किया। तिरंगे प्रति भी कुछ नहीं था और किसान के प्रति भी कुछ नहीं था, दोनों को इस्तेमाल कर लिया। तिरंगे को भी इस्तेमाल कर लिया और किसान को भी इस्तेमाल कर लिया। टारगेट कुछ और था, टारगेट था अव्यवस्था फैलाना। और मेरे यहाँ आए थे तब मैंने सब पत्रकारों के सामने एक बात कही थी कि एक ही टारगेट है, वो टारगेट है कि सरकार को मजबूर कर देना कि सरकार बल प्रयोग करे। उसके लिए इनका उद्देश्य है। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर सरकार बल प्रयोग नहीं करती तो भले ही चाहे इन्हें लाल किले से झंडा उतारना पड़ जियो, ये लाल किले से झंडा भी उतार देंगे, लेकिन सरकार को मजबूर करेंगे। लेकिन मैं इसके लिए अपने अधिकारियों को भी, अपने नेताओं को भी इसके लिए बधाई देता हूं कि वो जो है इनकी चाल थी वो सफल नहीं हुई है और पूरे देश के सामने इनका नकाब आज उतर गया। किसे देखते हैं देश विरोधी ताकतें, कौन सी ऐसी ताकतें हैं? क्योंकि लगातार इस बात को लेकर भी विरोध हो रहा था, किसान अपना आंदोलन शांतिपूर्वक कर उसी रूट से वापस भी आ गए, लेकिन कुछ ऐसा तबका था, कुछ ऐसा वर्ग था, देशद्रोही ताकतें जो कि दिल्ली में उत्पात मचाती नजर आई। किसे देखते हैं इसके पीछे?
देखिए वैसे तो परमानेंट कुछ लोग चलते ही रहे इस प्रकार से, चाहे नक्सलाइट हैं चाहे माओवादी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सबने पता है कि कम्युनिस्टों का हाथ उनके पीछे है, वो इस प्रकार से रहते हैं। अब इस सीए के ऊपर जो अभी शाहीन बाग में सारा कुछ है, क्या था, सबने पता कि वहां नागरिकता देने की बात थी, लेने की थी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से गुमराह किया, ऐसे ही इन 3 बिलों के बारे में भी सारा का सारा गुम करने का। और मेरा मानना ये है, देखिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं मानता हूं कि इसके पीछे चाइना है। क्यों मानता हूं मैं चाइना इसके पीछे, मैं कोई वैसे ही अनुमान से नहीं कर रहा, मतलब मैं सोचता हूं कि देखिए कोई भी इस प्रकार का काम करेगा उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। जैसे मान लीजिए किसी का कत्ल हो जाता है तो पुलिस जाके उससे पूछती है कि भाई आपकी दुश्मनी किसके साथ थी, तो ये तो दुश्मन है, उसने कत्ल करा होगा, ऐसे ही कोई को मारेगा। या दूसरी बात ये है कि भाई इससे फायदा किसको होगा, तो दोनों आदमी में से एक आदमी हो गया, तो वो आदमी होगा जिसको फायदा होगा, या वो आदमी होगा जिसको दुश्मनी होगी। अब यहां अगर दोनों चीजें देखो, दोनों चीजें फुलफिल कहां रही, वो चाइना के साथ रही। चाहे दुश्मनी की बात ले, रोजाना का झगड़ा है बॉर्डर पे हमारा, वो भी वही फुलफिल रही। और अगर लाभ की बात देखो तो वही, क्योंकि कोरोना के बाद ना बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो हिंदुस्तान में आना चाहिए थी, और इस सारी दुनिया में ये बात थी, कोई ऐसा नहीं कि मैं कह रहा है बात, सारी दुनिया में बात थी कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी संख्या में आज भारत की तरफ जाने वाली है। और चाइना नहीं चाहता था, चाइना ने इसी को कि इंडस्ट्री वहां ना जाए, तो उसका प्रयास रहा कि यहाँ व्यवस्था फैला दो, और उनके जो लोग थे यहाँ उसने वो लगा दिए। क्योंकि जो उनके लोग हैं ना जी, वो किसी राष्ट्र की सीमा को नहीं मानते, किसी देश को नहीं मानते, देश का कोई अस्तित्व कम्युनिज्म में है ही नहीं, वो मानते ही नहीं है किसी बात को कि देश कोई चीज है। तो उनको इस बात में कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई गिल्टी महसूस भी नहीं कर रहे हैं। ये सारा करने के बावजूद भी वो रत्ती भर की बिस की कोई उनके मन में ही नहीं है, लेकिन जो आम जनता है उसके मन में है। तो मैं समझता हूं कि सारा का सारा उनका स्वार्थ था, और सारा का सारा जो आंदोलन था, जो मैंने पहले आपसे बात कही कि वो इस बात के लिए मजबूर, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से सरकार बल प्रयोग करे और वो पंजाब में फिर से दोबारा वही हालात खड़ा कर दे जो हालात पहले थे। तो मेरा मानना यह है कि इसका अब सारे देश के सामने सारी बात आएगी, और किसानों को भी अपना समझदारी का परिचय देके और बिल्कुल इसका विरोध करना चाहिए। और जो ये देश विरोधी लोग हैं जो गुमराह कर रहे देश को, ये नंगे होने चाहिए उनके खिलाफ। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।